हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को रोचक कथाएं में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सुनाने जा रही हूँ सत्कर्म में श्रमदान की कथा। वृद्ध कल्प की बात है। उस समय धर्ममूर्ति नामक एक प्रभावशाली राजा थे। उनमें कुछ अलौकिक शक्तियाँ थी। वे इच्छा के अनुसार रूप बदल सकते थे। उनकी देह से तेज निकलता रहता था। दिन में चलते तो सूरज की प्रभा मलिन हो जाती थी और रात में चलते तो चांदनी फीकी पड़ जाती थी। उन्होंने कभी पराजय का मुख नहीं देखा था। इंद्र ने उनसे मित्रता कर ली थी। उन्होंने कई बार दैत्यों और दानवों को हराया था। उनकी पत्नी भानुमति भी इतनी सुंदर थी कि उस समय तीनों लोकों में कोई नारी उसकी बराबरी नहीं कर सकती थी। वह जितनी रूपवती थी उतनी ही गुणवती भी थी। राजा का सबसे बड़ा सौभाग्य यह था कि उनके कुल गुरु महिष वशिष्ठ थे। एक दिन उन्होंने बड़ी विनम्रता से गुरुजी से पूछा, गुरुदेव, मेरे पास इस समय जो सब तरह की समृद्धियाँ एकत्रित है, इसका कारण बहुत बड़ा पुण्य होगा। उस समय पुण्य कर्म को मैं जानना चाहता हूँ, जिसे उस तरह का कोई पुण्य मैं पुनः कर सकूँ, जिसके फलस्वरूप अगले जन्म में मुझे इसी तरह की सुख सुविधा प्राप्त हो। महिष वशिष्ठ ने बतलाया, पूर्व काल में लीलावती नाम की एक वेश्या थी। वह शिव भक्ति में लीन रहती थी। एक बार उसने पुष्कर क्षेत्र में चतुर्दशी तिथि को लवणाचल नमक के पहाड़ का दान किया था। उसने सोने का एक वृक्ष भी तैयार करवाया था, जिसमें सोने के फल और सोने की ही देवता की मूर्ति बनी हुई थी। इस स्वर्ण वृक्ष के निर्माण में तुमने निष्काम भाव से उसकी सहायता की थी। उस समय तुम उस वेश्या के नौकर थे। सोने का वृक्ष और फूल बनाने में तुम्हें अतिरिक्त बहुमूल्य मिल रहा था, किंतु तुमने उस वेतन को यह समझकर नहीं लिया था कि यह धर्म का कार्य है। तुम्हारी पत्नी ने उन फूलों और मूर्तियों को तपा कर भली भांति चमकाया था। तुम दोनों आज जो कुछ भी हो, केवल उसी श्रमदान की फल है। उस जन्म में तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए लीलावती की तरह तुमने कोई दान पुण्य नहीं किया था। इस जन्म में तुम राजा हो, अतः अन्न के पहाड़ का विधि विधान के साथ दान करो। जब केवल श्रमदान से तुम सातों द्वीपों की अधिपति हो गए हो और तुम्हारी पत्नी तीनों लोकों में अधिक सुंदरी हो गई है और गुणवती हो गई है, तब इस अन्न के पहाड़ के दान का क्या फल होगा, इसे तुम स्वयं समझ सकते हो। देखो, इस लवणाचल के दान से वेश्या भी शिवलोक को चली गई और उसके सब पाप जलकर खाक हो गए थे। धर्ममूर्ति ने बड़े उत्साह के साथ अपने गुरु की आज्ञा लेकर उनका पालन करने लगे। यह कथा पद्म पुराण में वर्णित है। मेरा कथा अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जैसे